देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें फिगर में क्या है, आपके सामने ये फिगर बना हुआ है और इसमें आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये साइड BC को D तक जो है प्रोड्यूस किया गया है। तो ये आपका कौन सा एंगल हुआ, इसको हम बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और इसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। और एंगल EAF दिया हुआ है, गिवन है, वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, पहले हम आपको ओरल बता दे रहे हैं, फिर लिख करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का होगा, तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और उसके बाद में ट्रायंगल ABC में ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा देंगे। तो ये जो एंगल होगा वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। हमने बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल है अपने नेबरर एंगल को छोड़ करके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो बस उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द सॉल्यूशन, इसका लिखेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि एंगल EAF फिगर में क्या है, एंगल EAF इक्वल है एंगल BAC, एंगल BAC ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और जो इक्वल होगा ये हम लोग लिखेंगे, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो ये 60 डिग्री का आपका हो गया। उसके बाद में जो है हम ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। तो जो एक्सटीरियर एंगल ACD है, एंगल ACD है, वो किन दो एंगल के सम के इक्वल होगा, इन दोनों एंगल का। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल BAC प्लस इस एंगल का क्या नाम है, ABC, एंगल ABC। अब ACD कितना है, 115 डिग्री, और BAC कितना है, 60 डिग्री, प्लस एंगल ABC। अब ये 60 डिग्री को उठा के इधर ले आएंगे, 115 माइनस 60 इक्वल टू उधर बचेगा एंगल ABC। 115 में से अगर 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 55। बोलिए, तो एंगल ABC जो है वो कितना हो जाएगा, 55, है ना। तो आप लिख सकते हैं, अच्छा एंगल ABC को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो हम लिख देंगे सो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 55 डिग्री। ठीक है, यही फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।